नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना के केसेस में कमी आई है, लेकिन पूरी तरह से कोरोना का खतरा अभी भी नहीं टला है। ऐसे में अभी भी एहतियात की जरूरत है। माहिरीन और डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए मुल्क भर में जंगी पैमाने पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। अब वैक्सीनेशन के लिए इबादतगाहों ने भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं। मस्जिद, मंदिर, दरगाह, गुरुद्वारे यानी हर जगह लोगों की सहूलत को देखते हुए कोरोना वैक्सीन के कैंप लगाए जा रहे हैं। मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है, इसका बेहतरीन रंग कोरोना टीकाकारी कैंपों में भी इन दिनों देखने को मिल रहा है, जहां न सिर्फ मुसलमान बल्कि बरादरान वतन भी मस्जिदों में, मंदिरों में, दरगाहों में आकर टीके लगवा रहे हैं। तो इसी पर आज बात करेंगे कि इबादतगाहों ने भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, और कई इस तरह की तस्वीरें आई। चाहे मध्य प्रदेश में हम भोपाल की बात करें, जहां पर मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं उन्हें टीके लगाए जा रहे हैं। कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर के कई इलाकों में तमाम इबादतगाहों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर टीकाकारी हो रही है, वैक्सीन दिया जा रहा है कोरोना का। और इसके अलावा मुल्क के दूसरी मजहबी जो मकामात हैं वहां पर भी इस तरह का नज्म किया गया है, जहां पर टीके लगाए जा रहे हैं। चलिए इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एच.एस. रावत साहब, हिंदू धर्मगुरु हैं। एच.एस. रावत साहब, आपका सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। आपके अलावा मेरे साथ मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब, जो कि खतीब व इमाम हैं सिटी जामा मस्जिद बेंगलुरु के, वो भी डिबेट का हिस्सा है। मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और टीवी स्क्रीन पर हम जॉन दयाल साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जॉन दयाल जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब भी इस डिबेट में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले मौलाना मकसूद इमरान रशादी जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा कि कई इस तरह की खबरें आई कि अब कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मुल्क की जो मजहबी मकामात हैं वहां पर भी अब वैक्सीन दिया जा रहा है। चाहे मस्जिदों की बात करें, मंदिरों की बात करें, गिरजाघर की बात करें, गुरुद्वारों की और दरगाहों की बात करें, तो आखिर इबादत गाहें जो हैं यहां पर वैक्सीनेशन की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर इबादत गाहों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो कोरोना की वबा है ये पूरे आलम को अपनी चपेट में ले लिया है। जो मगरिबी ममालिक हैं, खास तौर पर यूके के जो ममालिक हैं वो, या इसी तरह यूएस में और दूसरे जितने भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्हें कहा जाता है, तो वहां पर जो खबरें हमारे सामने आई हैं कि वैक्सीन को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से कोरोना पर वो काबू पाने में कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि वैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा लोगों के जहनों में खदशात हैं। बाज अहबाब सोच रहे हैं कि वैक्सीन अगर लेंगे तो 2 साल के अंदर ही इंतकाल कर जाएंगे, या ये है कि वैक्सीन लेंगे तो बदन के अंदर करंट आ जाएगा, या ये है कि चिप लगा दी जाएगी जिसकी वजह से बहुत सारे दूसरे साइड इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। ये बहुत सारे खबरें जब सोशल मीडिया में गर्दिश करने लगी, तो इस वजह से मैंने भी डॉक्टरों से सबसे पहले तबादले ख्याल किया। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें यूके के, यूएस के, यूएई के और हिंदुस्तान के 160 डॉक्टरों से ज्यादा माशाअल्लाह शरीक रहे, और वैक्सीन के सिलसिले में उन्होंने मकाला भी पेश किया और इसकी क्या जरूरत है। और लोग ये सोच रहे थे कि इसे दवा समझकर हम लगा लेंगे, जैसे ही वैक्सीन लेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे और फिर हमको कोरोना नहीं लगेगा। इस तरह के ख्यालात भी लोग सोच रहे थे कि देखिए, हम एक तरफ वैक्सीन ले रहे हैं, दूसरे तरफ पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर वैक्सीन लेने का क्या फायदा हुआ। तो ये सारे सवालात हमने डॉक्टर्स के सामने रखा, तो अल्लाह का शुक्र है कि उन डॉक्टरों ने बहुत ही तसल्ली बख्श और इत्मीनान बख्श जवाब दिया और समझाया कि वैक्सीन की हैसियत एक दवा की नहीं है, एक टीके की है।
और दवा में और टीके में फर्क ये है कि जैसे आप कोई इंसान बीमार होता है, दवा लेता है तो फौरन अच्छा हो जाता है, लेकिन टीका ये है कि इसमें मुदाफाती निजाम में ज्यादा किया जाता है, इसमें और उसमें फर्क ये है। तो अब वैक्सीन की हैसियत जैसे बारिश में छतरी पकड़ने की है, उसी तरह ये वैक्सीन की भी हैसियत है। अगर कोई आदमी बारिश में जाता है तो भीग जाएगा, और अगर छतरी पकड़ के जाता है तो 60%, 70%, 90% जैसे जैसे तूफानी बारिश होगी या उसमें कमी होगी तो अपने आप को बचा सकेगा बारिश से। तो इसी तरह वैक्सीन से भी एक इंसान अपने आप को बचा सकेगा। ये वैक्सीन ऐसी चीज नहीं है कि इसके जरिए से हमने पूरा इलाज करवा लिया और यहां वैक्सीन और यहां हम पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, ऐसा हरगिज नहीं है। तो एक बात तो डॉक्टरों ने बहुत ही सराहत के साथ वाजे किया। अब जो दूसरे जो ममालिक हैं वहां पर भी, खासतौर पर यूके के डॉक्टर अब्दुर्रहमान ने और एक दूसरे डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे वजाहत के साथ जिक्र किया कि हमने मस्जिदों को एक सेंटर बनाकर, ताकि लोग यहां नमाज के लिए आते हैं, उनके दिलों से डर निकाल के उनको वैक्सीन देना शुरू किया। अल्लाह का शुक्र है कि वहां पर एक हद तक अब इस वबा पर काबू पाया गया है। बिल्कुल। अगर हम मेरे साथ बिल्कुल मौलाना, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। मेरे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, जो कि इमाम ईदगाह है लखनऊ के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। जॉन दयाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से मौलाना मकसूद इमरान साहब बता रहे थे कि लोगों के अंदर एक डर था क्योंकि अफवाहें फैली और अफवाहों के बाद लोगों में तरह तरह की बातें थी, तजब्जुब के शिकार थे, कंफ्यूज हैं लोग। लेकिन जिस तरह से इबादत गाहों को, जो मजहबी मकामात हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कोरोना वैक्सीन को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग जिस मजहब से जुड़े हुए हैं वो कम से कम उनके अंदर का एक डर निकलेगा कि मस्जिद में टीका लगाया जा रहा है तो ये बिल्कुल सही होगा, मंदिर में लगाया जा रहा है तो सही होगा, चर्च और गुरुद्वारे में लगाया जा रहा है तो ये सही होगा? जॉन दयाल जी। मौलाना साहब को मुबारकबाद देना मांगता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने समझाया जी, मगर इससे बढ़कर भी एक बात है। शुरू से ही जब कोरोना शुरू हुआ था और लॉकडाउन शुरू हुआ था, मजहबी इदारों ने, मौलवियों ने, पादरियों ने, खासकर गुरुद्वारों ने और कई एक जगह तो हिंदू मंदिरों के लोगों ने भी इकट्ठा एकजुट एक तरीके से लड़ाई लड़ी है इसके खिलाफ। आपने देखा किस तरह भूखों को खाना खिलाया गया, किस तरह जो लोग घर जा रहे थे वापस, नौकरियां छूट गई थी, उनकी मदद की गई, किस तरह अस्पतालों के बाहर एडिशनल बेड्स खोले गए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगाए गए। तो धार्मिक लोगों ने, मजहबी इदारों ने और मजहबी नेताओं ने, चाहे वो धार्मिक हो या जमातों के हेड हो, उन्होंने बहुत काम किया है। उनके काम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और जो दूसरी बात है, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या और भी कोई चीज हो या गिरजाघर हो, ये कम्युनिटी का सेंटर है, कम्युनिटी का फोकल पॉइंट है। यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा, दुख दर्द बांटे जाते हैं, वहम मिटाए जाते हैं। तो यकीनन जब मौलवी साहब कह रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, तो लोगों को जो मौलवी की बात ज्यादा मानते हैं उनको एक तसल्ली होगी, उनको एक तरीके से एक वहम दूर हो जाएगा। उनको पता लगेगा कि दवा और दुआ इकट्ठे चल रहे हैं। और बहुत ही सलीके से इन्होंने बताया कि ये वैक्सीन है, ये विटामिन की गोली नहीं है, ये आपको भविष्य में बचाएगा। आज का बुखार तो आपको क्रोसिन लेनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं रावत साहब आपके पास आऊंगा। एचएस रावत जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से टीकाकारी चल ही रही थी, बल्कि एक दिन में 21 तारीख को हमने देखा कि सिर्फ एक दिन में 80 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन हिंदुस्तान में दिया गया, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अभी भी अफवाहों के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ लोग अभी भी उनके अंदर डर और खौफ है कोरोना वैक्सीन को लेकर। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मजहबी जो मकामात हैं, रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, यहां पर अब जिस तरह से एक पहल की गई है, ऐसे में जिस मजहब से जो लोग जुड़े होंगे उन्हें इन मकामात पर, इन कैंपों में लाने में आसानी होगी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसमें हुरैरा साहब, हुआ क्या है कि पहले जब ये वैक्सीन आई थी
तो उस समय जब ये प्रोसेस में थी तो लोगों ने अफवाह उसी समय उड़ानी शुरू कर दी थी। हिंदू धर्म में तो ये फैलाना शुरू कर दिया कि भाई ये गाय के बछड़े से बन रही है, और कहीं किसी ने बोलना शुरू कर दिया सुअर से बन रही है, किसी ने कुछ बोलना शुरू कर दिया, तो लोगों के अंदर एक वहम पैदा हो गया। उसके अलावा फिर इसमें इम्पोर्टेंसी है, इसमें बहुत समय बाद बीमारी आ जाएगी, तो लोग डर गए। आज भी लोगों के अंदर वो भय निकला नहीं जो स्टार्टिंग में डाला गया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने इसको लगवा लिया, मुख्यमंत्रियों ने लगवा लिया, बड़े बड़े सभी जितने भी हमारे डॉक्टर थे, नर्सेज थी, या जितने भी कोरोना वॉरियर्स थे, उन लोगों ने जब इसको लगवा लिया, वो सब ठीक हुए या उनको ऐसा फील हुआ कि इसका इफेक्ट कम हुआ है, तो फिर लोगों में एक जागृति पैदा हुई। ये सच है कि इस समय पर अगर आप मस्जिद के अंदर, मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे में, चर्च के अंदर आप ये सेंटर बनाते हो और उनको लगाते हो, तो ये बहुत स्पीड के साथ ये रिकवरी करेगा। सबके दिमाग में ये आएगा कि मस्जिद में टीका लग रहा है, मंदिर में भी टीका लग रहा है, वैक्सीनेशन हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सच है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें लगवा लेना चाहिए। क्योंकि जितनी जो लाखों की तादाद में लगाया, ये फिर सरकारों की मजबूरी भी हो गई, क्योंकि हर सरकार कहीं ना कहीं इसमें बदनामी में जा रही थी। केंद्र सरकार बुरी तरीके से लताड़ी जा रही थी और पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान की एक छवि खराब हो रही थी। तो उनको लगा कि हमने जो गलती की उसको सुधारना चाहिए। अब जितना जल्दी से जल्दी सेंटर, आप एक लाखों मस्जिदें, लाखों मंदिरें हैं, अगर सबके अंदर अगर ये सेंटर खोल दिए जाते हैं तो सरकार को सेंटर बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वहां जाएंगे, 2 टेबल बैठाया, नर्स को भेज दिया और वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। नहीं तो नई नई जगह पर सेंटर बनाना, ले जाना, वहां पर व्यवस्था करना, ये सरकार के लिए भी बड़ा मुश्किल था। इसलिए हुरैरा साहब, ये एक अच्छी पहल है कि जहां पर भी धर्म के स्थान है वहां पर अगर इसको लगाया जा रहा है तो 2 चीजों का बेनिफिट है। एक तो सरकार के प्रति और वैक्सीनेशन के प्रति फेथ बनेगा क्योंकि धर्म स्थान पर लगाई जा रही है, और दूसरा आदमी जब वहां पर बैठता है तो भगवान को, अल्लाह को, प्रभु को, यीशु को, वाहेगुरु को कहीं ना कहीं याद तो जरूर करता है। तो इसका बेनिफिट है और सबको लगवानी चाहिए, और जितनी जल्दी लगवाएंगे, अगर तीसरी कोई लहर आती भी है तो उससे बहुत बड़ा बचाव देश को हो सकता है, और जितनी किरकिरी देश की हुई उससे हम बचाव कर सकते हैं। तो मैं तो सबको यही कहूंगा, तुरंत लगवा लेनी चाहिए। मैंने अपनी दोनों लगवा ली है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात रावत साहब आपने कही कि इस तरह से अगर मजहबी मकामात पे इस तरह से सेंटर खुल गए और कैंप कोरोना वैक्सीन के खुल गए तो सरकार पर भी बोझ कम पड़ेगा, इंतजामिया पर बोझ कम पड़ेगा। मैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब से आपके पास आना चाहूंगा। सर, लॉकडाउन में हमने देखा कि मस्जिदें पूरे तौर से बंद हो गई, 4-5 लोग जो मस्जिद इंतजामिया के होते थे वही लोग नमाज पढ़ते थे, लेकिन अनलॉक के बाद हम देख रहे हैं कि यही मस्जिद, यही इबादतगाहें, यही मंदिर, यही चर्च, यही गुरुद्वारे और दरगाहें जो हैं, यही सरकार और इंतजामिया के लिए बड़ी मदद एक तरह से इनसे मिल रही है, जिस तरह से वैक्सीनेशन के सेंटर यहां पर शुरू हुए हैं। अरे बिल्कुल सही आपने वजह बात फरमाई। हम लोगों के, हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो सिटीजन्स की है, शहरियों की है, वो क़ल्बी तौर पे मजहब रिलीजियस हैं, मजहबी हैं, और अपने अपने मजहबी इबादतगाहों से सब जज्बाती तौर पर वाबस्ता रहते हैं। इसलिए जब भी कोई बात मजहबी इदारों से कही जाती है तो लोग उसको बहुत संजीदगी से लेते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो लिहाजा लोगों को ये बात, आम शहरियों को भी समझनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता तीसरी लहर आती है तो उससे बचाव और उससे तहफ़्फ़ुज़ का जो वाहिद रास्ता है वो यही है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं, और वैक्सीनेशन के साथ साथ जो प्रिकॉशंस हैं उसको कंटिन्यू रखें। हम लोगों ने अपने यहाँ लखनऊ में भी, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए हैं, और जब से ये वैक्सीनेशन सेंटर हमारे यहाँ पिछले 1 महीने से चल रहा है, और धीरे धीरे करके उसमें लोगों की तादाद बढ़ी है, और जो लोगों के जहनों में मिसकंसेप्शंस और गलतफहमियां थीं वैक्सीन को लेकर के, वो जाहिर सी बात है जब ईदगाह में खुद वैक्सीनेशन सेंटर लग गया और हमने और आपने सभी ने वैक्सीन लगवाई, हमने अपने घर वालों के भी, अपने साहबजादे की भी वैक्सीन लगाई, और उसको आप लोगों ने कहा उसकी कवरेज भी की, तो लोगों के जहनों में जो गलतफहमियां थीं वो दूर हुई। तो हुकूमत को ये समझना चाहिए कि अगर ये काम हम लोग इबादतगाहों के जरिए से करेंगे तो कम वक्त में ज्यादा लोगों को हुकूमत कवर कर पाएगी, और लोगों के जहनों में भी जो गलतफहमियां हैं वो इंशाल्लाह दूर होंगी। और उसकी जीती जागती मिसाल हमारे यहाँ का इस्लामिक सेंटर है, जिसमें कि आप देखें कि कम वक्त में बड़ी तादाद में
लोग आ रहे हैं और जिनके जहनों में शक और शुबहात थे वो भी अल्लाह के करम से बहुत तेजी से दूर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मेहनत करते रहने की जरूरत है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी भी मेहनत की जरूरत है। मैं जॉन दयाल जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, अब इस पहल से ये तो वाज़ेह हो गई कि ये सिर्फ कोरोना के खिलाफ लड़ाई ही नहीं है, बल्कि अगर इस तरह की पहल की जाती है कि मस्जिद में हिंदू भाई जो हमारे बिरादरान वतन है वो जाकर टीका ले रहे हैं, मंदिर में मुस्लिम भाई जो हैं वो जाकर टीका ले रहे हैं, चर्च में मुस्लिम जाकर टीका लगवा रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, तो इससे सिर्फ कोरोना के खिलाफ ही लड़ाई नहीं है, बल्कि जो आपसी भाईचारा, मेल मिलाप, इत्तेहाद, यूनिटी जो है, इसे भी बढ़ावा मिलेगा। जॉन दयाल जी, यकीनन जैसे मैंने आपको कहा, ये लॉकडाउन के पिछले 15 महीनों में हमने कई बार देखा है, सिर्फ वैक्सीन की बात नहीं है। जब हमारे सरदार भाई गुरुद्वारे के बाहर आपको खाना बांटते हैं, सब जाते हैं वहाँ पर। हिंदू भाई भी जब बांटते हैं, सब जाते हैं। जब बारिश आती है, जब ईसाइयों में चर्चों में हमने कई कैंप्स लगाए, सब आते हैं। बल्कि कई, अगर जिस मोहल्ले में जो जमात ज़्यादा है वो ज़्यादा आती है, चाहे वो ईसाई हो या मुसलमान हो या सिख हो। तो ये मैं जैसे पहले भी मैंने कहा कि कोई भी रिलीजियस ये जगह है वो कम्युनिटी का एक सेंटर एक्टिविटी का है और उसके बहुत फायदे हैं। उसको कम्युनिटी बनाने के फायदे हैं, सरकार के प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के फायदे हैं, भाईचारा बढ़ाने के फायदे हैं, दुख दर्द बांटने के फायदे हैं, और वैक्सीन लगाना, खाना बांटना, ये तो है ही। बिल्कुल। मौलाना मकसूद इमरान रशादी जी, क्योंकि सबसे ज्यादा हम जो अपने आसपास में देखते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और सोशल मीडिया से खासतौर से जुड़े हुए जिस तरह की बातें निकल कर आती हैं, जो अफवाहें होती हैं, उन्हें लेकर ज़्यादा परेशानी होती है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उन्हें बताना बहुत मुश्किल होता है कि वैक्सीन आपके फ़ायदे के लिए है, कोरोना के खिलाफ जो है सबसे बड़ा हथियार यही है। तो ऐसे लोगों को किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से काम करने की इनमें ज़रूरत है? इसके लिए एक आसान रास्ता यह है कि अगर कोई इंसान बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है जी। अपने अपने डॉक्टरों के पास जाए, इस वैक्सीन के सिलसिले में उनसे गुफ्तगू करें, उनसे राय मशवरा करें, उनसे पूछें। क्योंकि हर वक्त जब भी कोई बीमारी आती है तो डॉक्टरों के पास जाकर ही इलाज करते हैं, हम उनके ऊपर एतमाद करते हैं और उनकी दी हुई दवा को इस्तेमाल करते हैं। जब अगर डॉक्टर आपको ये कह रहे हो कि इसे आप लें, ये लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, तो इससे बहुत आसान हो जाएगा। हर एक इंसान किसी न किसी डॉक्टर से लगा हुआ होगा, मिला हुआ होगा, और अगर ये जिनके जहनों में अभी भी मिसकंसेप्शंस हैं या उनके अंदर शुकूक व शुबहात हैं, ऐसे लोगों को फौरन चाहिए कि अपने डॉक्टरों से इस सिलसिले में सलाह व मशवरा करें और मशवरा करके अव्वल वक्त में वैक्सीन लें। जब यहाँ बेंगलुरु में भी इसी तरह का माहौल रहा तो हमने भी यहाँ के लोकल डॉक्टरों से भी मशवरा किया और खुद हमारे हजरत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम जो कर्नाटक के अमीर शरीयत हैं, तो वो भी अपने डॉक्टर से मशवरा किया और पूछा उनसे कि मेरा तो किडनी ट्रांसपेरेंट हुआ है, मुझे जो दवा दी गई है उसमें खुद मुदाफाती ताकत है, तो ऐसी सूरत में क्या मुझे वैक्सीन लेने की जरूरत है? हजरत ने सवाल किया डॉक्टर से, तो हजरत के डॉक्टर ने ये जवाब दिया कि देखिए, आप जो दवा लेते हैं उसमें जो ताकत है वो बहुत कम मिकदार में है, और ये जो कोरोना है इसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है, इससे बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है। आप पहली फुर्सत में जाएं, वैक्सीन लें। फिर हजरत भी माशाअल्लाह यहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चूंकि लोग ये सोच रहे थे कि अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाएंगे तो वहीं सही चीज मिलेगी, गवर्नमेंट में कहीं ग्लूकोज तो नहीं दिया जा रहा है, तो इस भ्रम से भी लोगों को निकालने के लिए खुद हजरत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम और मैं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, यहाँ की जो बोरिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पहुंचकर हमने टीके लगवाया, हमारे वालिद ने भी लगवाया, हमारे घर वालियों ने भी लगवाया, सब मिलकर यहाँ पर टीका लगवाया। तो इससे एक अच्छा मैसेज भी गया, जो लोगों में गलतफहमी थी माशाअल्लाह वो भी दूर हुई। बिल्कुल। एचएस रावत साहब, क्या आपको लगता है कि तमाम मज़ाहिब के जो इस तरह की जो मजहबी मकामात हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनमें इस तरह के कैंप लगने चाहिए, चाहे हफ्ते में एक दिन लगे या महीने में एक दिन लगे, इस तरह के कैंप लगने चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त इस वक्त मुल्क के सामने है, लोगों के सामने हालात बहुत मुश्किल भरे हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि अभी जो चंद मिसालें हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं, चाहे भोपाल की मोती मस्जिद की बात करें या इसी तरह से
कुछ मंदिरों में भी एक शुरुआत की गई। तो आपको क्या लगता है कि एक मैसेज देना आप चाहेंगे कि मुल्क के जो दूसरे इबादत गाहें हैं, जो मजहबी मकामात हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनमें भी इस तरह की एक शुरुआत होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल अबू हुरैरा साहब, मैं कहना चाहूंगा यहां पर सभी को, वैसे तो जनरल हिंदू को कोई दिक्कत नहीं होती है, मस्जिद में भी जाकर के वो वैक्सीन ले लेगा, टीका ले लेगा, चर्च में भी जाकर के ले लेता है, वो गुरुद्वारे में भी जाके ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर जॉन दयाल साहब को कहना पड़ेगा एक बार कि भाई अगर कहीं मंदिर में अगर कहीं टीका लग रहा है, वैक्सीनेशन हो रही है तो जाना चाहिए। यहाँ पर फिरंगी महली साहब को भी कहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर जो कट्टर किस्म के मुसलमान लोग हैं वो भाई जाते नहीं हैं, उनको मंदिर के सामने से गुजरने में भी गुरेज होता है, और चर्च के लोग भी मंदिर में नहीं घुसते हैं, उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम अशुद्ध और अपवित्र हो जाएंगे। तो अगर आप तीनों लोग यहां से अगर बोलते हैं कि भाई अगर आपके नजदीक मंदिर में कहीं टीकाकरण हो रहा है तो आपको जरूर जाना चाहिए और इसमें भाईचारा बनता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो मस्जिद के सामने भी मत्था टेकते हैं, मजारों पे भी मत्था टेकते हैं, हम तो जाकर के अजमेर भी जाके मत्था टेकते हैं, हर जगह चले जाते हैं, चर्चों में भी चले जाते हैं। तो अगर ये तीनों विद्वान लोग अगर कहेंगे तो इसका ज्यादा असर होगा, क्योंकि कई मंदिर ऐसे जगह होंगे जहां पर मुसलमान भी हो सकते हैं, चर्च भी हो सकते हैं, तो लेकिन वो लोग जाते नहीं है। रावत साहब, जिन कट्टर लोगों की आप बात कर रहे हैं, तो इस तरह के कट्टर लोग तो माफ कीजिएगा कि हिंदुओं में भी होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान हो या जो है क्रिश्चियन हो, सिख हो, ऐसे तो हिंदुओं में भी होंगे। उनसे आप भी अपील कीजिए कि मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारे में जाकर टीका लगवाएं। मेरा ख्याल है, मैंने तो पहले ही कहा है कि हम मजारों पे जाते हैं, हम मस्जिद में भी जाते हैं, हम चर्च में भी जाते हैं, हम हर जगह चले जाते हैं। हिंदू उदारवादी है, वो कहीं पे भी चला जाता है, ऐसा नहीं है। और तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, यहाँ थोड़ी सी इस पीड़ा की घड़ी में जो तकलीफ का टाइम है, यहाँ पर अगर ये लोग अगर अनाउंसमेंट करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जॉन दयाल जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है रावत जी, जॉन दयाल साहब कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा था कि यहाँ पर ये लोग और वो लोग कहना ठीक नहीं है। जैसे आपने फरमाया, खालिद रशीद साहब, मैं आ रहा हूँ जी। कट्टरवादी सब धर्मों में होते हैं, और मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम के से एक अपील जानी चाहिए कि सारे जगहों के दरवाजे खुले हैं इस बहुत ही नेक काम के लिए। सब आमंत्रित हैं, सबों को न्योता है, कोई भी आ सकता है। जिसको टीका लगवाना आइए, डॉक्टर और नर्स आपको टीका लगाएंगे, हम आपको पानी देंगे, दूध। दयाल साहब, आप ये भी कह दो कि अगर मंदिर में है तो चर्च में ईसाई जा सकते हैं, आप बोल दो। मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदू सब जगह जाए, आप भी बोल दो ना एक बार। आप चर्च के ईसाई भाइयों को बोल दो, अगर कहीं मस्जिद में या मंदिर में, गुरुद्वारे में अगर लग रहा है तो आप चले जाएं। आप बोलो एक बार। यकीनन नहीं, मैंने बोला, शुरू में भी बोला और कई बार बोला कि कोई भी जगह, गिरजाघर, मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद कम्युनिटी का एक सेंटर है। जिस मोहल्ले में जो भी जगह है, आसपास के लोग वहां जाएं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या ईसाई हो या सिख हो, और वो जगह चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, दरवाजे सब के खुले हैं। आप आइए, डॉक्टर और नर्स आपको वैक्सीन देंगे, हम आपको एक गिलास पानी, एक गिलास दूध, एक रूह अफ़ज़ा जो भी है वो भी देंगे हम आपको। ठीक है, ठीक है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि पूरे अभी कोविड टाइम में और उससे पहले भी हमारे यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह में अभी इस क्राइसिस में भी लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर हो या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो या कोविड के मेडिसिन हो या फूड पैकेट्स हो या राशन किट हो या रोजाना जो लंगर चलता है, उसमें ईदगाह के अंदर बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी तकल्लुफ के तमाम मज़ाहिब के मानने वाले आते हैं। जब हम लोग कोई सोशल काम करते हैं, कोई भी कम्युनिटी सोशल काम करती है तो वो इंसानियत के लिए करती है, ये देख के नहीं ये सब खिदमत की जाती है कि हम किस मजहब के मानने वालों की कर रहे हैं। और जब आपने ये बात फरमाई कि मुसलमान या ईसाई दूसरे मजहबी इदारों में नहीं जाते हैं, ये बात सही नहीं। अगर आप यहाँ पे आकर देखें तो यहाँ मनकामेश्वर मंदिर है, लखनऊ में बड़ा मंदिर है, वहाँ हम लोग खुद जा चुके हैं। और यहाँ पर गुरुद्वारा है, वहाँ पर हम लोगों ने रमजान में बाकायदा, इससे पहले रमजान में गुरुद्वारे के अंदर जाकर के अफ्तार किया है। चर्च है, चर्च में हम लोग जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें साल में 2-3 मरतबा जाते हैं।
और यही हम लोग अपील, जब हम लोग खुद जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो भी फॉलोवर्स हैं वो लोग भी बगैर किसी झिझक के जाते हैं। तो जहां कहीं भी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, चर्च हो, जहां कहीं भी कोई भी फैसिलिटी मुहैया कराई जाए, कोविड से रिलेटेड वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएं, सब लोग जाकर के लगाएं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये कि आप किस मजहब को फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो इस्लामिक सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर कायम है, वहाँ नॉन मुस्लिम्स यानी हिंदू भाई और बहनें ज्यादा आ रही हैं मुसलमानों के, और ये ज्यादा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो पॉपुलेशन का रेशियो है उस रेशियो में हिंदू हजरात ज्यादा आ रहे हैं एज कंपेयर टू मुस्लिम। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से कोरोना नहीं जानता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान और कौन सिख, कौन ईसाई, इसी तरह से कोरोना वैक्सीन में भी कोई हिंदू मुसलमान और जात मजहब से ऊपर उठकर जो भी जिस भी मजहबी मकामात पर आपको मौका मिले वहां पर जाके सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लीजिए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा जो हथियार है वो वैक्सीन ही है। बहुत बहुत शुक्रिया एचएस रावत साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब, जॉन दयाल जी, मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।